मिट्टी का घर एपिसोड नंबर 2202। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा और आपसे कहता है गुड मॉर्निंग। शुरुआत करता हूं इस कहानी की शनिवार स्पेशल की कुछ इस प्रकार। राजस्थान के एक छोटे से गांव बाड़मेर में रहने वाला 14 साल का अर्जुन रोज सुबह 4 बजे उठता था। उसके पिता मजदूरी करते और मां गांव के घरों में काम करती। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को खाना भी अधूरा रह जाता था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक सपना था, अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाने का। गांव में जब भी बारिश होती उनका मिट्टी का घर टपकने लगता। मां रात भर बर्तन रखकर अब पानी रोकती। एक रात तेज आंधी में घर की एक दीवार गिर गई। उसी दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो कुछ बड़ा करेगा। स्कूल के बाद वो रेलवे स्टेशन के बाहर चाय बेचने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इतनी छोटी उम्र में क्या बदल लेगा। लेकिन अर्जुन हर दिन अपनी कमाई में से थोड़ा पैसा बचाता। उसने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे पढ़ते देखा। उन्होंने पूछा कि बेटा इतनी मेहनत क्यों करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपनी मां को बारिश में रोते हुए नहीं देखना। वो बुजुर्ग व्यक्ति दरअसल जयपुर के एक बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अर्जुन की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। देखते ही देखते हजारों लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू की और कुछ महीने बाद अर्जुन के गांव में एक छोटा लेकिन मजबूत पक्का घर बनकर तैयार हो गया। जब उसकी मां ने पहली बार उस घर का दरवाजा खोला तो उनकी आंखों में आंसू बह निकले। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ घर नहीं है मां, यह आपकी मुस्कान है। दोस्तों, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने बाद में अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई शुरू करवाई। वो बच्चों को यही सिखाता कि हालात कितने भी मुश्किल हों, सपने कभी छोटे नहीं करने चाहिए। और कुछ साल बाद वही अर्जुन इंजीनियर बना और गांवों में कम लागत वाले मजबूत घर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो उसने जवाब दिया, गरीबी नहीं, मेरी मां की दुआ। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर इरादे सच्चे हों तो छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है। कभी भी अपने सपनों को परिस्थितियों के आगे झुकने मत दीजिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।